हेलो एवरीवन। संविधान की परिभाषा क्या है या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आज हम जानेंगे। जैसा आज के युग में जब संविधान की प्रासंगिकता सबसे ज़्यादा है, सभी पॉलिटिशियंस सभी लोग यही कह रहे हैं देश संविधान से चलता है, तो हमको ये जानना आवश्यक है ये संविधान की डेफिनेशन संविधान में दी गई है, और अगर नहीं दी गई तो संविधान डेफिनेशन होती क्या है। तो संविधान की डेफिनेशन तो किसी प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन संविधान की जो परिभाषा है उसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है कि संविधान उन सभी मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर उस देश की प्रमुख अंग जो सरकार के होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनकी स्थापना करता है और उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनके वर्किंग के बारे में रूल्स प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरी चीज, वो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जो नागरिकों की होती हैं उनके बारे में बताता है संविधान। तो इस प्रकार ये सुप्रीम लॉ होता है आपके किसी भी लैंड का। आप इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं तीनों पॉइंट को। पहला पॉइंट ये, भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस चीज़ को जाने तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, यानी कि किसी भी पूरे देश में जो भी विधि अगर बनेगी अगर संविधान के अनुकूल नहीं है, यानी कि संविधान के प्रावधानों के उसके सिद्धांतों के विपरीत है, तो ऐसी विधि को हम असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं और ऐसी विधि भारत में लागू नहीं होगी। किसके द्वारा? ये जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत वो ऐसे किसी भी लॉ जो संविधान के विरुद्ध है उसको असंवैधानिक घोषित करके शून्य घोषित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वह सरकार के सभी प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, जैसे लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में भारतीय संविधान में पूरे प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे संसद आर्टिकल 79 में दी गई है, वो 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सबके बारे में प्रोविजंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। उनकी अकाउंटेबिलिटी की लॉ कैसे बनेगा, आर्टिकल 107 हो गई। फिर वो लॉ कौन कैसे बना सकता है, तो राज्य सरकार राज्य क्षेत्र के लिए बना सकती है, केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए बना सकती है। तो इन सब के बारे में कहाँ दिया गया है? आपके संविधान में दिया है। साथ ही साथ कोई भी लॉ कैसे बनेगा उसके बारे में भी चर्चा कहाँ की गई है? संविधान में की गई है। तीसरा पॉइंट ये है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में चर्चा करती है संविधान। तो भारत के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स होंगे। साथ ही साथ वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जैसे हमारा देश वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है, तो उसके अकॉर्डेंस में जो प्रियम्बल में दिया गया उसके अकॉर्डेंस में ही फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, चाहे वो राइट टू इक्वलिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू फ्री लाइफ एंड डिग्निटी के साथ जीना हो, तो ये सारे आर्टिकल आपके दिए गए हैं। ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। तो ये संविधान की सिंपल डेफिनेशन। आई होप आपको संविधान डेफिनेशन समझ में आई हो। धन्यवाद।